मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना लेसन 3 आर्टिकल्स करेंगे। हमने इसमें ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स वाला टॉपिक कर लिया था। अब हम दा के रूल्स पढ़ेंगे कि दा के रूल्स क्या हैं। रूल्स ऑफ यूजिंग दा। दा को यूज़ करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है। देखो, फर्स्ट, बिफोर अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन नोन। उस नाउन से पहले जिसके बारे में आप पहले से जानते हो। जैसे कि गर्ल हु टुक एडमिशन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी जिस लड़की ने एडमिशन लिया है वो बहुत समझदार है। तो उसके आगे क्या लगा देंगे? दा, क्योंकि इस गर्ल के बारे में पहले से ही पता है इसलिए। सेकंड देखो, विथ समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड सो दैट बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर नो व्हाट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट। यानी कि जिसमें क्या हो, अगर कोई बात बोली गई हो जिस बारे में पहले ही बात की जा चुकी हो, मतलब कि कोई बात पहले जिस बारे में पहले बात की जा चुकी है, स्पीकर को भी पता है कि इस बारे में बात हो चुकी है और लिसनर को भी, यानी जिसने सुना है, तो उसके आगे आप दा लगाओगे। जैसे देखो एग्जाम्पल में, देयर इज़ एन एप्पल एंड अ बनाना इन द फ्रूट बॉल। तो एप्पल और बनाना की बात इस सेंटेंस में हो गई। फिर उसके बाद देखो, एप्पल इज़ रेड, बनाना इज़ येलो। तो देखो एप्पल और बनाना दोनों की बात पहले ही हो चुकी थी, तो इसलिए इनके आगे दा लगाएंगे, क्योंकि दोबारा बात कर रहे हैं हम इस बारे में। द एप्पल इज़ रेड एंड द बनाना इज़ येलो। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास। अगर कोई सिंगुलर नाउन है वो पूरी क्लास को मेंशन कर रहा है। जैसे कि अगर मैं फ्लावर बोलूँगी तो सारे फ्लावर्स की बात हो जाएगी। अगर मैं लोटस बोलूँगी तो सारे लोटस की बात हो जाएगी, क्योंकि लोटस भी तो कई टाइप्स के होते हैं, वाइट होते हैं, रेड होते हैं, पिंक होते हैं, है ना। तो इसलिए इनके आगे हम दा लगाएंगे, क्योंकि देखो द लोटस इज़ अ नेशनल फ्लावर। तो जो लोटस है वो नेशनल फ्लावर है, कोई भी लोटस हो सकता है, और सभी लोटस की बात की गई है। जितने भी लोटस हैं वो क्या है? नेशनल फ्लावर है हमारे इंडिया के, है ना। बिफोर द कॉमन नाउन दैट आर कंसिडर यूनिक। किसी भी कॉमन नाउन से पहले जिसको क्या दिखाया गया है? यूनिक दिखाया गया हो, तो उसके आगे आप क्या लगाओगे? दा। जैसे द इक्वेटर, द मून, द रेड फोर्ट, ये हमारे लिए तो यूनिक है, भले ही ये कॉमन नाउन है बट यूनिक तो है ना। धरती का इक्वेटर तो एक ही है, मून भी हमारा अर्थ का सैटेलाइट भी एक ही है, रेड फोर्ट भी हर जगह सिचुएटेड नहीं है, दिल्ली में ही है, इसलिए। फिर आगे देखो, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड। जब आप नाउन को समझ गए हो तो उसके आगे जो एडजेक्टिव है उससे पहले आप दा का यूज़ करोगे। जैसे देखो, हार्ड एंड द सॉफ्ट, तो इसके आगे क्या लगाओगे? दा हा। डम एंड द लेम, इसके आगे भी क्या लगाओगे? दा। ठीक है, ये एडजेक्टिव है हार्ड, सॉफ्ट, और इसके आगे जो नाउन है उसको आप अगर समझ चुके हो तो इन एडजेक्टिव्स के आगे आपको दा लगाना है। फिर नेक्स्ट देखो, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना एडजेक्टिव की, जिसमें EST लगाते हैं या फिर किसी किसी में मोस्ट भी लगाते हैं। तो देखो, द मोस्ट हैंडसम, द लाइटेस्ट, द फेयरेस्ट एट्सेट्रा। तो ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्रीज़ हैं, तो इनके आगे भी आपको दा लगाना है। फिर आगे देखो, बिफोर नाउन्स ऑफ रिवर्स, सीज, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, चेन ऑफ माउंटेन्स, यूनिवर्सिटीज़ एट्सेट्रा। प्रॉपर नाउन से पहले भी आपको क्या लगाना है? दा लगाना है। जैसे रिवर्स के नाम के पहले, सीज़ के नाम से पहले, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से पहले, चेन ऑफ माउंटेन्स के नाम से पहले और यूनिवर्सिटीज़ के नाम से पहले क्या लगाना है आपको? दा। जैसे द अंडमान एंड निकोबार, द कंचनजुंगा, ये माउंटेन रेंज है, और द यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस, द यमुना, द पैसिफिक ओशन, द सहारा डेजर्ट। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये फेमस है ना। फिर देखो, बिफोर एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री। एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव की जो सेकंड डिग्री होती है कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हम ER यूज़ करते हैं या फिर मोर यूज़ करते हैं, तो उसके आगे भी आप दा लगाओगे। जैसे द हायर वी राइज इन द लाइफ, द कॉन्फिडेंस वी फील। तो इसमें देखो जो हायर है वो क्या है? एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके आगे भी दा लगाओगे। ऑर्डिनल नंबर्स, जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके आगे भी आपको दा लगाना है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट,
5th, ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स। फिर नेक्स्ट देखो, विद डिकेड्स और ग्रुप्स ऑफ ईयर्स, यानी शताब्दी के नाम से शताब्दियों की बात की जा रही है उससे पहले आपको, और ग्रुप ऑफ ईयर्स कई सालों की बात की गई हो उससे पहले आपको दा लगाना है। जैसे माई टीचर ग्रू अप इन द 60s, यहाँ पे 60s बोला गया है तो यानी डिकेड्स की बात हो रही है। जज बिकम पॉपुलर इन द 1920s, यानी ग्रुप ऑफ ईयर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इनके आगे क्या लगाया गया है, दा। तो ये कुछ रूल्स हैं कि कहाँ हमें दा यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो जो ये रूल्स हैं आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और इन्हें लर्न करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।